और पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। आज हम जानेंगे किसान आंदोलन की हकीकत, जानेंगे कि क्या सोचता है जयपुर जिले का किसान। लिहाजा ऑटो में रिपोर्टर निकलेगा कानोता, बस्सी और नायला के क्षेत्रों में और खेतों में जाकर पूछेगा कि आखिर क्या चाहता है किसान, क्या है उसकी दुविधा और धरने को लेकर कितना वाकिफ है वो केंद्र सरकार के इस बिल से। जानने के लिए आइए चलते हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। और हम आप पहुंचे हैं नायला के इस फार्म हाउस पे। आप देख सकते हैं हमारा ऑटो यहाँ तक नहीं आ सकता था, सड़क पर हम ऑटो खड़ा करके आए और यहाँ इस फार्म में हम एंटर कर रहे हैं। और यहाँ कुछ किसान हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हमें वहाँ तक चलना होगा। वो आप सामने किसान देख रहे हैं उधर, तो आइए चलते हैं। और ये हम आप पहुँचे हैं यहाँ किसानों के बीच में, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल को लेकर के क्या सोचते हैं किसान। और ये आप देख सकते हैं पूरा फार्म है जहाँ पर किसान मौजूद हैं। ये कुछ युवा किसान भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग किसान भी हैं और यहाँ काम करने वाले कामगार किसान भी हैं। इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सब क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम गोमाराम है साहब। गोमाराम जी, एक चीज़ बताओ, अभी ये जो बिल सरकार केंद्र सरकार लेकर आई है, विरोध हो रहा है, भारत बंद हुआ है, क्या लगता है, कितना समझते हैं इस बिल के बारे में, क्या फ़ायदे नुकसान है? विरोध गलत हो रहा था, अभी तो जायज़ है, अच्छी चीज़ है, किसानों के हित का काम है। अच्छा, किसानों को जो भी सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं तो ये हित में ही है। हाँ। किसानों को ये बिल आया है जो किसान के हित में मोदी जी बहुत बढ़िया काम लाए हैं, तो इसको मानना चाहिए। ये गलत है विरोध कर रहे हैं, जो विरोध नहीं। क्या क्या अच्छा है इसमें? किसानों को ये मिल रही है, रेट मिल रही है, जो जायज़ रेट मिल रही है। आज 2019 रुपये तो बाजरा बिक रहा है, तो ये मोदी जी की तो देना है, इसी बिल के तहत तो हुआ ये काम। नहीं, ये 1200-1300 1200 में गेहूँ बाजरा बिकता था 1000 रुपये में। तो एमएसपी क्या फिक्स होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप उसकी? एमएसपी तो अब फिक्स तो होनी चाहिए, लागू ये जो फिक्स होनी चाहिए। इसका विरोध गलत कर रहे हैं लोग, विरोध नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर हैं, आप नहीं गए विरोध करने के लिए? अब विरोध करने हमारे दूसरे गए हुए हैं ना, हम तो छोटे किसान हैं जी, यहाँ ही है ना। हमारे बड़े और गए हुए लोग, दिल्ली भी गए। आप तो कह रहे हैं सही है, फिर विरोध करने क्यों गए हैं? जायज़ के लिए बहुत सारे किसान लगे हुए हैं जो जायज़ मान रहे हैं इसको, वो इसका विरोध कर रहे हैं। नाजायज़ क्यों कर रहे हैं, इसको गलत क्यों बता रहे हैं? चलिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहाँ पर एक पहलू देखने को ये भी मिल रहा है कि जो जायज़ है जो बता रहे हैं उसके लिए भी, और जो लोग सोच रहे हैं कि जायज़ नहीं है उसके लिए भी विरोध करने के लिए लोग पहुँचे हैं। एक और किसान हमारे साथ हैं, देखिए शिक्षित किसान है, युवा किसान, इनसे बात कर लेते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन जो आंदोलन अभी हो रहा है? ये आंदोलन तो ये लग रहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां कूदी है ना इसके अंदर, किसानों ने तो जायज़ ही किया था एमएसपी का जो कानून बनाने के लिए, लेकिन एमएसपी का कानून बनेगा तो भारत सरकार के पास इतना बजट ही नहीं है। एमएसपी कानून का मतलब है संपूर्ण किसान की खरीद भारत सरकार करे, जो हकीकत में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कर ही नहीं सकती, क्योंकि बजट उधर केंद्र सरकार का 16,600 कुछ के आसपास बजट है करोड़ में, और जो भी एक पूरा लागू होता है ना तो 17,000 करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो कहाँ से फिर विकास कहाँ से होगा? एक यूथ है, इनसे बात कर लेते हैं। मैं जैसा कह रहा हूँ कि कच्चा सोना फसल होती है, बहुत मुश्किल से घर तक पहुँच पाती है। उन मुश्किलों को आसान करने के लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। क्या आपको लगता है कि आपके हित में कुछ योजनाएं बनी हैं? भाई साहब, मन तो एक बात बताओ, या बगल को खेत मारो छे मारा बार बाजरो छे कौन जो 12 रुपये किलो बिके उंडे, और उंडे हरियाणा के माइन से जो 22 रुपये किलो बिक रहे छे। ये क्यों हो रहे छे? यहाँ ये तो अन्याय हो रहे छे। मार्ग साथ रात दिन मेहनत करा, खेती में पानी दिया, सारी घर का लाग रहा था, और 22 रुपये किलो ऊंडा बिक रहे छे, 12 रुपये किलो में अंडा बेच रहा था। तो ऐसे मैं काहे गलती कर दिया? दूसरी, अगर ये किसान विरोधी की बात करे, उल्टी सीधी राजनीति में बढ़ाओ से लोग बाग, मैं तो जानू छूँ भाई, किसान विरोधी बिल कहे छे। एमएसपी का जब नियम लागू है सब जगह पूरा हिंदुस्तान के अंदर, एमएसपी को मतलब से मिनिमम प्राइस सरकार की तरफ से। अब आज से 5-7 साल पहले छे को ना 10 साल पहले की बात है, जब माने गेहूं की रेट बहुत कम मिले थी, आज मान 1.5 गुना ज्यादा मिल रही थी रेट। तब तो महंगाई भी बढ़ गई ना।
महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी मैं यह मानू छू कि जब मोदी जी जो कानून ले रहे थे ना, उनमें बहुत गहराई से पढ़े तो साहब, ज्यादा पढ़ो तो कौन जानू, लेकिन पढ़े जो वो बहुत बढ़िया कानून से हमारा हिसाब से। चलिए, इनके हिसाब से कानून अच्छा है, ये बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। वो व्यक्ति जो मेहनत करते हैं यहाँ पर, देखिए, एक किसान है। आपको मालूम है इस बिल के बारे में, कानून के बारे में कुछ पता है? अच्छा, मैं तो नहीं पता है आपको? सिर्फ अपनी खेती के बारे में पता है कि मुझे करना क्या है, है ना? बस मेहनत मजदूरी बस यही करते हैं। अच्छा, कोई लेना देना नहीं आपको उस बिल से? हाँ, मैं तो नहीं समझता हूँ। नहीं समझता। ये वो किसान है जो मेहनत करता है, जिसको पता ही नहीं है कि बिल कौन सा आया है। ऐसा ही योजनाओं के साथ होता है, जो सरकारी योजनाएं चलती हैं वो किसान तक पहुंचती नहीं। अगर पहुंचती तो उसके बारे में जानता, उसको समझ आती, तो शायद वो विरोध और प्रदर्शन जैसी चीज़ें भी होती। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये सिंपल है किसान। क्या होता है रात में? रात में परेशानी ज़्यादा आ रही है, सर्दी मरते हैं, लाइट रात को मिल रही है। बिजली के बिल और ये बैंक के कर्जे माफ़ करने की बातें हुई थी, ऐसा कुछ हुआ आपका? नया सब हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हमारे तो वो 2-2 हज़ार रुपये जो खाते में आते हैं वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं केंद्र सरकार से? जो केंद्र सरकार से। तो देखिए, ये वो किसान है जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है ना योजनाओं की, योजनाएं यहाँ तक पहुँची ही नहीं। देखिए, एक ये युवा हैं, इधर जरा आगे आइए। ये किसान पुत्र हैं। क्या नाम आपका? विकास शर्मा। विकास, ये विकास की बातें बहुत होती है। किसान का विकास कैसे हो उसकी भी योजनाएं बनती हैं। योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी है? देखो जी, विकास के बारे में आपने बात की है, तो पहले तो मैं उन तीनों बिलों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला जो बिल मोदी जी लेके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये एक ऐसा बिल है जिससे आज एक किसान का विकास हो सकता है। कैसे होगा कि कई बार क्या होता है, ओलावृष्टि से हमारी फसल खत्म हो जाती है। हमारे बड़े भाई साहब, राकेश जी भाई साहब कह रहे थे कि मेरी बाजरे का मूल्य कम मिला। कई बार हम खूब बढ़िया मेहनत करते हैं, सर्दी में भी सारा काम कर रहे हैं, ओलावृष्टि से हमारी फसल खत्म हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ओले पड़े चाहे कुछ भी पड़े, बड़ी कंपनियां जाने वो जाने। हमारे को आज यदि बाजरा हमारा 1200 में बिका है, तो हम तो उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, भाई हम तो 2500 में देंगे, तुम लेना चाहो तो ठीक है। एक कंपनी नहीं लेगी, दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी, तीसरी लेगी, और कोई कंपनी नहीं लेगी तो MSP है तो है ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये हमारे लिए हित की एक सबसे पहले विकास का काम तो एक ये हुआ। अच्छा, लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, भारत बंद हुआ है, ऐसे में क्या वो लोग आप जो कह रहे हैं उनसे सहमत नहीं है? देखो क्या है, भारत जो बंद हुआ है ये तो कृषि में राजनीति को घुसा दिया गया है। एक्चुअल में किसानों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है भारत बंद करने का, ना कोई किसान इसमें है। मैं तो किसानों के सपोर्ट में, जो कल परसों जो धरना हुआ है, जो मेरे दादाजी भी कह रहे थे, उनके पक्ष में मैं हूँ। बढ़िया काम तो। और लोग आरोप लगा रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन उनका कहना है कि जो उद्योगिक घराने हैं वो हावी हो जाएंगे, किसान को मूल्य नहीं मिलेगा, ये लोग कह रहे हैं। तो सर MSP तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पूरा गला बैठ गया मोदी जी का। भाई MSP लागू है, MSP बंद नहीं हुई है। ये तो फालतू बातें हो रही हैं, जो जबरदस्ती राजनीति घुसा रहे हैं इसमें। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये 3 बार में हमारे पास आए। अभी लॉकडाउन में कितना फायदा हुआ, 2-3 महीने का अनाज हमारे को एक साथ ही दे दिया गया। अच्छा, जो यहाँ की जो निजी सरकार है यहाँ जो है, उसको ये सोचना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा काम ये किया कि सर्दियाँ आ गई है, दिन में बिजली का काम कर दो आप, तो इसको हम हमारा विकास समझ लेंगे। चलिए, आप क्या कह रहे थे? पैसे आए 2-2 हज़ार रुपये? हाँ, 1 साल आए थे सर। 1 साल आए? 3 बार आए? 3 बार। चलिए, 3 किस्तें आई हैं। हाँ। तो 2-2 हज़ार रुपये इनको मिले हैं और योजनाओं से ये वाकिफ़ नहीं है। तो यही समस्या है कि हम योजनाओं को धरातल पर पहुंचाते नहीं हैं, सिर्फ फाइलों में योजनाएं दम तोड़ती हैं। तब बड़ी मुश्किलें किसानों के साथ पैदा होती हैं। और उस दूसरे खेत में भी हम चलेंगे, वहाँ भी कुछ किसान और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। और आइए चलते हैं इस फार्म पर और जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं किसान इस पूरे आंदोलन को लेकर। और किसानों से राय जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कानोता के एक फार्म पर, जहां पर एक किसान परिवार रहता है, काम करता है, और भी तमाम लोग यहां पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रॉली खड़ी है, इधर ट्रैक्टर पे किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं, भैंसें बंध रही हैं, चारों तरफ काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है बाबू जी आपका? अच्छा, एक चीज़ बताओ, वो जो आंदोलन चल रहा है किसाना को, बिन लेर काई समझ रहे थे, काई है काई नहीं है? काई सही, वो आंदोलन सही है। हाँ।
वह जो किसानों के लिए कहीं भी थे वह आंदोलन किसान कर रहे थे वह बहुत सही थे, क्योंकि उससे हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं है। और जो पहले वो लगाया उससे हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं किसान को। हाँ, क्या प्रॉफिट नहीं है, क्या समझ रहे हैं आप उसमें, क्या क्या बोला है? ये है कि एक राज्य की दूसरे राज्य में फसल नहीं बेचने दे रहे। हमारा बाजरा 1200 में बिक रहा है और हरियाणा पंजाब में 1800-1600 का बिक रहा है। हाँ, उसी को तो दूर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हाँ, तो वो कर रहे हैं ना, वो हमारे भी लगने चाहिए साहब। धरती में तो नीचे 1000 फुट तक तो हमने बोरिंग करा लिया, वहाँ तो पानी मिलता नहीं है। अब कोई इलाके को नहरों से जोड़े तब हमारी खेती सक्सेस होगी। तो ये बड़ी बात है। देखिए, किसान की जो असली समस्या है वो ये हैं। धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है किसानों की, ये जानने के लिए हम बिल्कुल खेतों के बीच में हैं, किसानों के साथ हैं। ये एक और किसान यहाँ पर है, देखिए शिक्षित किसान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? पप्पू लाल शर्मा है मेरा। शर्मा जी, एक चीज़ बताओ, ये जो आंदोलन चल रहा है कितना समझते हैं इस आंदोलन के बारे में, क्या लग रहा है आपको? नीति है या गवर्नमेंट की कोई चाल है, ये मैं इसमें नहीं समझते हम। अच्छा, ये तो वहाँ किसान हैं जो गए हुए हैं? वो बेकार हमारी समझ से बाहर है, हम तो यहाँ गए नहीं। अच्छा, तो ये आप समझ सकते हैं, ये वो आम किसान है राजस्थान का जो ये कह रहा है कि उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है कि वहाँ जाए, धरने पे बैठे। पहली बात तो ये जो बिल है वो ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बड़ी बात है। हरियाणा और पंजाब के लोग वहाँ पर हैं, ये इनका कहना है। राजस्थान के लोग कम गए हैं। ये देखिए खेतों में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये महिलाएं काम कर रही हैं। ये वो किसान है जो अपना घर भी संभालते हैं और अपने खेत भी संभालते हैं। इसमें क्या कर रहे हो आप? ये इसमें बथुआ काट रहे हैं हम। निंदानी कर रहे हो? निंदानी कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं इसकी। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, ये जो आंदोलन चल रहा है अभी किसानों का, हाँ। कुछ समझ में आ रहा है क्या है? हमारे नहीं समझ में नहीं आ रहा। नहीं। तो आप लोग नहीं गए वहाँ धरना देने? नहीं गए। क्यों नहीं गए आप लोग? नहीं, टाइम हम तो खोद करते हैं, खेती करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, ये किसान है, ये कह रहे हैं कि हम खेती करते हैं इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या क्या कमी महसूस करते हो आप किसान के लिए, क्या क्या होना चाहिए? सरकारें बहुत सारी चीज़ें कहती है, कुछ हुआ? हमारे पास सभी होना चाहिए। हमारे पास पानी भी नहीं है, बिल भी बहुत ज्यादा लगता है हमारा, तो ये सभी चीज होनी चाहिए हमारे पास। में कुछ लाभ भी नहीं मिलता हमको। आपको क्या लगता है, माफ हुए कर्जे, माफ हुए? नहीं हुए। और क्या क्या कमी है जो किसान के लिए पूरी नहीं हो पाई अभी? पानी वानी ठीक है? पानी नहीं है। पानी नहीं है? नहीं है पानी। अच्छा। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, तो ये जो योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं, इसका कोई फायदा मिलता है किसानों को? बिल्कुल भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिला आपको? कुछ भी, वैसे पानी नहीं है और बिजली का बिल भी माफ नहीं है। माफ नहीं है? नहीं है। ज्यादा आ रहे हैं क्या बिल? हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा है बिल तो। अच्छा, एक तो पानी की कमी, ऊपर से बिल की मार, तो ये बिल करंट मारता है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ये सारे तमाम किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? सुमन। सुमन जी, एक चीज़ बताओ, अब बार आंदोलन भी कर रहा है किसान और सारी चीज़ें हैं, थे अटैक बैठे हो, थे कौन गया आंदोलन करवा? हमें पता भी नहीं था भाई आंदोलन हो रहा है यार, घर वाले बोले नहीं भी चलो वहाँ पे। अच्छा, घर वाले बोलते तभी जाते? हाँ, मालूम नहीं था ना फिर हमें। चलिए, तो ये वास्तविकता है कि अधिकतर किसानों को तो पता ही नहीं है कि बिल क्या है क्या नहीं है, और एक हवा बन रही है, जानकारी नहीं थी हमें। अच्छा, बैंक के कर्जे माफ करने की बात हुई थी? हाँ हुई थी। फिर हुए कि माफ? कुछ नहीं हुए। नहीं हुए। तो देखिए, ये किसान हैं जो योजनाओं के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। तमाम योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाएं धरातल तक कितनी पहुँचती हैं उसकी वानगी आप देख रहे होंगे। हाँ जी, आप बताओ, योजनाओं का लाभ मिला सरकार से? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बिल भी ज्यादा आ रहा है। हाँ। सभी परेशानी है। कर्जे माफ करने की बात हुई थी पर माफ नहीं हुआ। माफ नहीं हुए। हाँ। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। तो ये देखिए, ये परेशानियां हैं, जो परेशानियां, ये देखिए क्या हो गया, एक महीने में 20,000 का बिल आया था अभी। अच्छा, कहाँ से माफ हुआ? तो उसमें कोई छूट वगैरह नहीं है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये परेशानियां हैं और भी हैं यहाँ पे किसान। देखिए, ये कुछ कहना चाह रही हैं। क्या कह रहे हो? सारे दिन धूप में काम करते हैं, कुछ भी लाभ नहीं है। हाँ, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो क्या सारे दिन हम धूप में काम करते हैं, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, बिजली के बिल वगैरह? वो तो बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। एक महीने का 30,000 25,000 ये आता है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार ने जो बिल बनाया उसका तो विरोध कर रहे हैं किसान वहाँ पे, तो आपको कुछ पता है उसके बारे में? खेतों में फुर्सत नहीं मिलती हमको तो। हमको पता भी नहीं। तो देखिए, ये चीज़ है कि किसान को खेतों में फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे में वहाँ जो लोग हैं, हालांकि ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आखिर में माजरा क्या है। खैर, जो भी है, आंदोलन की जगह है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर
नहीं पहुंचना, किसानों का यही दर्द है कि वो धरातल पर नहीं पहुंचती हैं। बड़ी परेशानी होती है जब ये योजनाएं दम तोड़ देती हैं और किसान दम भरता रहता है कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए। पानी नीचे जा चुका है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में किसान यही चाहता है कि उनकी समस्याएं जो हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो। आंदोलन की जगह है, लेकिन वास्तविकता का धरातल यहाँ पर कुछ हो रहा है जो हम खेतों में जान रहे हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ। डुप्लीकेट और अब हम पहुंच गए हैं बस्सी के रामसर पालावाला में। यहाँ पर कुछ किसान हैं जो यहाँ दुकानों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब लाइट आती है तब सिंचाई करते हैं, उसके बाद फुर्सत के क्षणों में यहाँ पर बैठ जाते हैं। पालावाले के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए इस तरफ चलते हैं हम। देखिए, ये किसानों के पास मैं आ गया हूँ और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। क्या नाम आपका? छोटे राम जी, एक चीज़ बताओ, जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, जो विरोध हो रहा है अभी, उसको लेकर कितना समझते हैं आप समझा कौन, जब तो बैठे थे यहाँ। अच्छा, सरकारी योजनाएं पहुंच पाती है आपके पास? नहीं पहुँचती, किसानों तक नहीं पहुँचती। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्या कारण रहता है? अब ये तो बीच के लोग ही खा जाते हैं। अच्छा, पब्लिक तक पहुँचने ही खा देते हैं। अच्छा, और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ हम बातचीत करते हैं। ये एक साथी यहाँ पर है, युवा साथी हैं। खेती बाड़ी है अपने? हाँ जी सर। खेती करते हो आप, उचित मूल्य मिल पाता है उसका? नहीं सर। तो अभी ये जो बिल आया है इसको लेकर कितना समझ रहे हैं? बिल के बारे में अभी तक लोगों को पूरी जानकारी है ही नहीं। बिल क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये तो पता नहीं किसानों कौन गुमराह कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक्चुअली में किसानों को कहीं से भी किसी प्रकार से कभी भी हेल्प नहीं मिली है। जैसे मान लो अभी कोरोना काल चला है, गवर्नमेंट ने तो 10 रुपये किलो 20 फ्री में गेहूँ कर दिया, लेकिन किसानों को 20-22 रुपये किलो गेहूँ जाता था, आज 15 रुपये पे आ गया। वो आत्महत्या करेगा, नहीं क्या करेगा वो। अब हाँ, अभी ये योजना उतरी है जो PM किसान है, वो किसानों तो डायरेक्ट पहुँची है, उसमें तो किसानों को कुछ राहत मिली है। न पहले कोई ऐसी योजना नहीं है जो किसानों तो डायरेक्ट राहत मिली हो। किसानों के तो कर्जे माफ भी सरकार ने किए हैं, बिजली के कोई कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का। सब कहने जैसे हाथ दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। अच्छा। बोल दिया किसानों का कर्जा माफ होगा, पर लेकिन किसानों को ये नहीं पता है भाई सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी का माफ होगा, बैंकों का होगा। बेचारे किसानों से झूठ बोल के वोट ले लिया। जैसे मान लो उन्होंने बैंक लोन लिया है, उन्होंने ये नहीं बताया आप सोसाइटी से जुड़ो, सहकारी समिति से जुड़ो, उनका ही कर्जा माफ होगा। उन्होंने बोल दिया कर्जा माफ होगा संपूर्ण। अब बेचारे किसी किसानों ने तो जैसे वो कैसी उठा रखी है बैंकों से, वो उसके चक्कर में डिफॉल्ट हो गई गवर्नमेंट के झूठे वादों से। ये नहीं बोला भाई, ये पार्टियां सिर्फ पॉलिटिक्स करती हैं, पॉलिटिक्स करती है और कोई मतलब है नहीं। पिस जाता है किसान। हाँ, किसान को पिसते हैं, 70 साल से पिस ही रहा, इधर से उधर इधर से उधर। बिल्कुल, किसान पिस रहा है, फुटबॉल बना दिया जाता है, हर बार वादे होते हैं, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। अभी जो विरोध चल रहा है बिल का, उसके बारे में कितना जानते हैं आप? देखो, बिल के बारे में तो किसानों को तो पता भी नहीं भाई क्या है बिल में, क्या नहीं। आपको पता है? नहीं। अच्छा, अब ये तो धरना प्रदर्शन क्या है, पार्टी वाले इधर उधर उकसाते हैं एक दूसरे को और प्रदर्शन करवाते हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सर, टाइम ही नहीं है एक्चुअली किसी के पास इतना। किसानों को ये वक्त अभी है जो 12 महीने की इनकम होती है किसान की, वो 12 महीने के इसी टाइम में कमाने का उनका। कुछ 1-2 योजना आई है मोदी जी के आने के बाद में, किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा वगैरह भी आया है जो मिल रहा है, और भाई महीने के। लेकिन इस धरने प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी सर देखो सर, एक्चुअली किसान को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। चलिए, किसान को तो पता ही नहीं है, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग जिनसे हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये खबर भी पढ़ते हैं, देखते हैं, अखबार देख रहा हूँ इनके हाथ में। क्या खबर है दिल्ली की? भाई, किसानों को कुछ राहत मिले, लेकिन किसानों को कभी भी किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। ओनली मोदी को आने के बाद में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के कुछ पेमेंट आया किसानों के अकाउंट में, और किसान 70 साल से पीछे पड़ा है और पीछे रहेगा, क्योंकि कोई किसानों को सुनने वाला ही नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो अगर ये बिल पास हो जाता है, ये बिल अगर लागू हो गया है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसानों की। जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो कब्जा कर लेंगे। अजी, किसानों के लिए तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है इससे, क्योंकि लोगों किसानों को पता ही नहीं है ना बिल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या कह रहे थे आप? सूचना नहीं किसानों को तो। अच्छा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो सरकारी योजनाएं आती हैं अब तक?
कुछ भी नहीं आती यहाँ तो। अच्छा, केवल वो 6,000 रुपये प्रति माह साल के आते हैं वो मोदी बाकी जी। बाकी योजनाएं कहाँ गई? सब वो तो सब कागजों में पूर्ति हो गई। अच्छा, कागजों में पूर्ति हो गई है। तो धरना जो चल रहा है इसके बारे में जानकारी है कुछ? इसमें कुछ भी नहीं है हमारे को तो यहाँ। अच्छा, जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए ये बड़ी चीज अब सामने ऐसे है। बोलते हाँ, तो है आगे 2 गुने बढ़ा दी राशि, वो बढ़ा दी, परंतु किसान तो 22 से 15 पे आ गया वापस गेहूं की रेट पे। अच्छा, तो अब इससे क्या फायदा हो जाएगा? खरीद कौन रहा है इसको? मंडी कहाँ है इसकी? कहाँ लगी हुई है मंडी? कहाँ माल जाता है आपका? कहाँ ले जाए? आपका माल कहाँ जाता है? ये प्राइवेट मंडियों में जाता है। अच्छा, तो वो पूरी रेट तो आपको मिल ही नहीं पाती होगी? कुछ भी नहीं मिलती। 1500 रुपये गेहूँ क्विंटल गेहूँ बिक रही है। तो लोग तो कहते हैं आप तो अन्नदाता हो, तो अन्नदाता को कुछ अच्छा होना चाहिए। हुआ कुछ अच्छा? अन्नदाता के साथ बहुत बुरी हो रही है। अच्छा, आत्महत्या करेगा तो करेगा क्या? तो ये बड़ी चीज़ इन्होंने कहा कि अन्नदाता के साथ ठीक नहीं हो रहा है, वो आत्महत्या करे तो क्या करे। राजनीतिक पार्टियां अपनी बाटियां सेकने का काम करती हैं और आखिरी चारा यही बचता है, ये भी लोगों का कहना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बिल वहाँ पास हुआ है, जिसका विरोध भी हो रहा है, उसके बारे में कितनी जानकारी किसानों को है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। अधिकतर किसान जो खेती में काम कर रहा है, खेत में है, जो सिंचाई कर रहा है, अभी निंदानी का टाइम है वो कर रहा है, उस वक्त किसान अपने खेत में है और कुछ किसान धरने पर हैं। लेकिन यहाँ जिन किसानों से हमने बात की उनको इस बिल के बारे में जानकारी ही नहीं है, योजनाओं की जानकारी उन तक पहुँचती ही नहीं है, तो फ़ायदा मिले तो कैसे मिले। चलिए फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी गली मोहल्ले चौराहे पर आपसे होगी मुलाकात और ऑटो में रिपोर्टर हाजिर होगा आपके पास। कैमरामैन भुवनेश सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।